नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो टू ऑल आवर व्यूअर्स। मैं एकता सहगल पेशे से एक फाइनेंशियल मेंटर हूँ, मानस वेल्थ की फाउंडर हूँ, मदरहुड क्लब, किडो मेंटरिंग एंड एम क्यूब जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स रन करती हूँ। लेकिन आज आप सबके साथ समाचार 24 प्लस की सीनियर एंकर और बोर्ड मेंबर की हैसियत से कुछ गुफ्तगू करने आई हूँ एक बहुत ही सुंदर, सुशील और यहां से बहुत स्मार्ट लेडी के साथ। हमेशा कहती हूँ कि जब दो औरतें एक साथ आती हैं एक प्लेटफॉर्म पे और बात करती हैं तो कुछ एक बहुत ही स्पेशल क्रिएट होता है। ये जो शख्सियत है आज हमारे साथ, निर्मल द्विवेदी जी, ये एक ऐसा काम कर रही हैं, एक ऐसी मुहिम चला रही हैं जिसके ऊपर हर भारतीय को नाज होगा। जी हाँ, हमारी जो देश की भाषा है हिंदी, उसके बारे में ये दक्षिण भारत में खासकर जहां हिंदी इतनी ज्यादा बोली नहीं जाती है, समझी नहीं जाती है, दक्षिण भारत में हिंदी के बारे में बहुत लोगों को बताती हैं कि कितनी अहमियत है इस प्यारी सी भाषा। दूसरी चीज, आप देख रहे हैं कि इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत क्राउन पहना हुआ है। अब ये क्राउन तो ब्यूटी पेजेंट में मिलता है, तो बिल्कुल सही समझे हैं आप लोग। निर्मल द्विवेदी जी ने एम्बेसडर ऑफ उत्तर प्रदेश का खिताब जीता है, 1 in a million ब्यूटी पेजेंट में। कुछ इनके बारे में बताना चाहूंगी आप सबसे। ये उनमें से हैं जो सिर्फ कहती नहीं है, ये उनमें से हैं जो कर दिखाती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है निर्मल जी समाचार 24 प्लस में, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपसे आपके बारे में कुछ और जान पाऊं। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद एकता जी। सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद और तहे दिल से मेरा आभार, आपने जो मेरी तारीफ की। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सब इस दुनिया में एक उद्देश्य को लेकर, एक एम को लेकर पैदा होते हैं, और क्या फायदा यूं ही जिए और यूं ही चले गए। तो मैंने ये सोचा है कि कम से कम हम सब कुछ ना कुछ अपने देश के लिए थोड़ा तो बदलाव लाएं। बस इसी छोटी सी मुहिम को चलाने के लिए मैंने थोड़ा आगे बढ़ी। मैं अपने घर की बाउंड्री से आगे बढ़ी। आप जो ये मेरा ताल देख सकते हैं, ये बताता है कि मुझे कहीं ना कहीं पहचान मिली। आप लोगों ने बहुत ही आम वाक्य सुना होगा, ब्यूटी विद ब्रेन, पर मैं इसका ऑपोजिट यानी इसका उलट बिलीव करती हूँ, अ ब्रेन विद ब्यूटी। सो ब्रेन इज द अबव थिंग। ईश्वर ने शरीर में सबसे ऊपर जिसका जगह हमारे लिए बनाई है वो है हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग। सो सबसे पहले मैं चाहती हूँ मैं अपनी भाषा को एकता जी, मैं एज ए पर्सन अगर मैं बोलूँ, मैं 5 भाषाएं लिख, पढ़, बोल और समझ सकती हूँ। हिंदी मेरा हृदय है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कन्नड़ और स्पेनिश। ये 5 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें मैं लिख, पढ़, बोल, समझ सब लेती हूँ। इसके अलावा मैं तमिल समझ सकती हूँ, तेलुगु समझ सकती हूँ, और हिंदी की जितनी भी डायलेक्ट्स हैं, जिन्हें आप बोलते हैं बोलियां हैं, हिंदी की सबसे ज्यादा 44 बोलियां हैं और वो सब मैं समझती हूँ। तो इस तरह मैं कहती हूँ, मैं चाहती हूँ हिंदी को न केवल एक पहचान बनी, बल्कि ये मेरे देश की संपर्क भाषा बनी। जिस तरह अंग्रेजी दुनिया की संपर्क भाषा है, इस तरह हिंदी मेरे देश की संपर्क भाषा, और उसके लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगी या उसके लिए काम करूंगी, चाहे जो। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड जैसा कि निर्मल जी ने बोला, ब्यूटी विद ब्रेन तो बहुतों ने सुना है, बट यहाँ बात हो रही है ब्रेन विद ब्यूटी। और इन्होंने इस लाइन का क्यों इस्तेमाल किया है, वो इसलिए यूज किया है कि पेशे से ये एक टीचर है। शी वर्क्स फॉर अ स्कूल इन बैंगलोर, prestigious school which is DPS. She is a teacher of Hindi. ये बच्चों को हिंदी के बारे में बहुत विस्तार से सिखाती हैं, और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, टीचर्स को
भी हिंदी का मतलब समझाती हैं, जो हमारे जो बोर्ड्स हैं, सीबीएसई, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके बारे में भी ये सब टीचर्स को समझाती हैं कि एक्चुअली व्हाट इज एक्सपेक्टेड out of teachers in shaping the future of a child. निर्मल जी, आपके बारे में हम और विस्तार में बात करेंगे, but I have a few lines to share for you, especially जो आपने बात की about beauty with brain. ज्यादातर लोग जो ब्यूटी का नजर देखते हैं वो होता है आपकी शारीरिक ब्यूटी. यू नो, पीपल ओनली लुक एट द एक्सटर्नल ब्यूटी. They never pay attention to the beauty of the soul or of the heart. And brain तो खैर बहुत दूर दूर तक कहीं लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते. And unfortunately, when it comes to women, you know, it is never even imagined that beauty and brain could be a combination in a woman. So I just want to read a few lines that I had written, and I felt they totally resonate with your ideology, though it's in English. Beauty, 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 shouted beauty. I'm all that matters. I am who flatters. I am the epitome of success. I'm the one who beats the rest. Aha, said brain. It seems you dream with open eyes. It seems you can't see all the lies. You are temporary unless internal. I am permanent and shall always matter. You win at times as I allow shallow thinking, but I am the ultimate win. After all, I am the one who makes everyone unique. It's never you or me. It's always we together as a team. Beauty with brain is the ultimate dream. And ladies and gentlemen, देवी और सज्जनों, जो आप सब हमें यहाँ सुन रहे हैं, Nirmal personifies this. She is brain with beauty and beauty with brain. एक ब्यूटी पैजेंट जीतना, एक ग्लैमरस वर्ल्ड में कदम रखना, for a woman who comes from a family who believes in education. So निर्मल जी, कुछ आप हमें अपने परिवार के बारे में बताइए. अवश्य. और जो आपने बहुत सारी चीजें बोली, स्पेशली मैं एक चीज तो कहूंगी कि आई डू ड्रीम विद माय ओपन आईज. Wonderful. जरूरी नहीं कि मैं सपने देखती हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं हाँ ठीक है, ये तो एक सपना है, सुबह होते ही टूट जाएगा, ऐसा मैं कभी नहीं सोचती. मैं हमेशा वो सपना देखती हूँ जिसको मैं खुली आंखों से देख सकूं. और जब मैंने ये सपना देखा कि मेरी सारी सहेलियां और मेरे सारे दोस्त मुझे हमेशा ये कहते थे कि निर्मल, तुम अच्छी दिखती हो, और मैं थैंक यू कह के मुस्कुरा देती थी. वो एक खुली आंखों का सपना. और दोस्तों, मैं हमेशा कहूंगी, आप जो भी सपना देखिए, खुली आंखों से उसको विजुअलाइज कीजिए. तो जब मैंने एक बार सोचा, क्या होगा अगर मैं स्टेज पे खड़ी होंगी और कोई मुझे ये ताज पहना रहा, ये मेरी खुली आंखों का सबसे बड़ा सपना था. एक था जो मैं शायद कभी नींद वाले सपने से तो बहुत बहुत. तो अगर मैं अपने बारे में बात कहूँ, मेरे सारे दोस्तों को, मेरी सारी सहेलियों को, इस दुनिया की ये जो बदलते भारत की तस्वीर है, उनको अगर मैं कहूँ कि दोस्तों, अगर आप मेरी कहानी सुनेंगे तो आप सोच नहीं सकते हैं कि कोई ऐसे सपने देखेगा, क्योंकि मैं खुद बहुत ही ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही मतलब परंपरागत परिवार की हूँ, जहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि लड़कियां बाहर जाके नौकरी करें. उन्हें ये कहा जाता है, नहीं, हमारे पास बहुत कुछ है, आराम से बैठो. अगर ये ना कहा जाए कि घर का काम करो, रादर उन्हें ये कहा जाता है, आराम से बैठो. और मेरी आधी जिंदगी मैंने यही किया, मैं आराम से बैठी. मेरी माता जी बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन वही परंपरागत परिवार में थी, कभी बाहर निकली. बट उनकी मैं ये कहूंगी, उसने मैं और मेरे दोनों भाइयों को बहुत पढ़ाया लिखाया, बिना ये सोचे कि क्या हम कभी नौकरी करेंगे. इस तरह मैं बाहर आई, मैंने सपने देखना शुरू किया. दोस्तों, मुझे याद है 1994 में जब हमारी ऐश्वर्या राय मिसेस वर्ल्ड बनी और 18 साल की सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स जीता,
पता नहीं कहाँ वो खबरें मैं बहुत ध्यान से पढ़ती थी, मैं टीवी में देखती थी, पेपर की वो कटिंग। जितने लोग हमारे और आपकी उम्र के हैं, वो तो सोचेंगे ना तो हमारे पास इतना मोबाइल था, ना इतना टीवी थी, दूरदर्शन की न्यूज़ हम देखते थे। कभी-कभी उनकी तस्वीरें दिख जाती थी, तो वो काट के रखती थी। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरा ये सपना साकार होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सबके दिमाग में कहीं पीछे हैं, उन्हें हमें बाहर लाना है। मेरा परंपरागत विवाह हुआ, परंपरागत परिवार में मेरा परंपरागत विवाह हुआ। मेरे पति एक साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट है वो भी एग्रीकल्चर में, मतलब मैं कहूँगी करेला वो भी नहीं चढ़ा। मतलब एकदम उन्हें किसी से मतलब नहीं, लेकिन मैं ज़िंदगी भर उनकी आभारी रहूँगी। ईश्वर मेरी आँखें हमेशा उनके सामने बंद रहे, क्योंकि ये जो आज़ादी है ना, ये जो मुझे खुली आँखों के सपने देखने का हक है, ये मुझे मेरे पति ने दिया। उन्होंने मुझसे कहा तुम्हें अच्छा लगता है कर लो। वाओ! अगर उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है करो, तो उन्होंने मुझे कभी रोका ही नहीं। तो शायद उनके दिए हुए पंखों से मैं लगातार उड़ती गई। जब कभी हिंदी के फैलाने में मेरा योगदान पूछा गया, मुझे कई जगहों से सम्मान मिला। मुझे टाइम्स ने टॉप 100 एजुकेटर्स का अवार्ड दिया। वाओ! मुझे दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाली महिला का दिया गया। ऐसे बहुत सारे मतलब ग्लोबल टीचर्स फाउंडेशंस ने मुझे बेस्ट एजुकेटर का अवार्ड दिया। उन सबकी ट्रॉफी अगर मैं देखूँ ये सारी मेरे पास है। वाओ! उन सब चीज़ों ने मुझ में एक आत्मसम्मान भरा और मैं आगे बढ़ती गई। तो आज ये जो सफलता है, अफ़सोस की बात है कि मेरी माताजी कुछ साल पहले जिन्होंने मेरे मन में वो सपने डाले, जिन्होंने मुझे बताया, और शायद मेरी माँ थी जिन्होंने एक ही थी जो मुझे बचपन से कहती थी कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है। शायद हर माँ को लगता है, मुझे भी मेरी बेटी बहुत सुंदर लगती है। मेरी माँ हमेशा कहती थी मेरी बेटी बहुत सुंदर है। तो मम्मी आप जहाँ भी हैं, आज जब ये मुकुट मुझे पहनाया गया तो मेरी आँखों के सामने सबसे पहले मेरी माँ आई। मेरी मम्मी के जाने के बाद जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, वो है मेरी मदर इन लॉ, मेरी लवली, सासू माँ। मेरी लवली। सासू माँ ने मुझे हर चीज़ में, मेरा ससुराल गाँव में है, मैं एक फौजी की बहू हूँ। मेरे फादर इन लॉ इंडियन एयर फोर्स में थे। बहुत ही परंपरागत, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही कंज़र्वेटिव का पूरा परिवार है। पर जब मैंने अपनी ट्रॉफी अपने फादर इन लॉ को दिखाई, एकदम मैं बता देना चाहूँगी उन सभी महिलाओं को जो कहती हैं उन्हें स्वतंत्रता नहीं है, मैं उस परिवार की हूँ जिसमें आज भी घूंघट चलता है। तो जब मैंने घूंघट से ही अपने पिताजी के साथ पापा जी के सामने अपनी ट्रॉफी रखी, पापा जी फूले नहीं समाये, मतलब उन्होंने सोचा नहीं था कि उनकी बहू मतलब इतना आगे जाएगी। आज मैं बंगलौर में रहती हूँ, लेकिन मेरी जड़ हिंदुस्तान के उस पार्ट में है जहाँ हिंदी जिसका हृदय है। मैं चाहे जितनी सफलताएं पालूं, मैं अपनी जड़ नहीं भूल सकती। मैं वो जगह नहीं भूल सकती, मैं वो संस्कृति नहीं भूल सकती जिसमें मैं आगे बढ़ी, पली-बढ़ी, जहाँ से मैंने ये सब कुछ सीखा है। तो ये मतलब मेरे परिवार का है। आगे अगर मैं घूंघट से, इससे पहले कि आप आगे बोले निर्मल जी, घूंघट से बाहर निकल के ब्यूटी पैजेंट में एम्बेसडर ऑफ उत्तर प्रदेश का खिताब जीतना इज एब्सोल्युटली कमेंडेबल। जितनी भी लड़कियां, महिलाएं हमें सुन रही हैं इस वक्त या देखेंगी इस शो को बाद में, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और जैसा कि निर्मल ने बोला, खुली आंखों से सपने देखिए, क्योंकि खुली आंखों से जो सपने देखे जाते हैं उसको पूरा करने का जो दायित्व होता है वो सिर्फ और सिर्फ आप पे होता है। एंड निर्मल जी उसका एक एग्जाम्पल है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई यू नो दैट्स ऑल आई कैन से, बिकॉज आपने वो करा है जो लोग शायद ख्वाबों में भी नहीं सोच पाते, यू नो, बिकॉज एक ट्रेडिशनल फैमिली से आप आई हैं, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है, एंड टुडे यू आर अ प्रोग्रेसिव वुमन। जी यू नो आप काम कर रही हैं, आप यू नो यू आर नॉट जस्ट अ मॉडल, you're a model with
with a profession that you so strongly believe in, which is education. That is commendable, and you haven't forgotten your roots. जी जी, एंड मैं रूट्स की हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने सबको बताया और निर्मल जी ने बोला कि वो बैंगलोर में रहती हैं, बट एम्बेसडर टू उत्तर प्रदेश, हाउ कम दैट? थैंक यू एकता फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, अगर मैं बैंगलोर की बात करूं, बैंगलोर और बल्कि दक्षिण भारत बहुत ही पढ़ा लिखा और समृद्ध जगह है। मैं जब भी वहां देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि क्या वो शहर जहाँ मैं पढ़ी बड़ी, क्या मेरे परिवार के जैसे लोग जिन्होंने हमेशा ये कभी नहीं चाहा कि मैं बाहर जाके नौकरी करूं, क्या हमारी ये संस्कृति वहां नहीं आ सकती? क्या वहां की लड़कियां, क्या वहां की बहुएं आगे बढ़ के ये नहीं कर सकती हैं कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ? मैं घर में बैठ के और रसोई घर में अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती। ये बात और है कि मैं उससे अलग भी नहीं होना चाहती। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि आज भी इतना खाना बनाने वो घर के काम ऐसा नहीं है मैं नहीं करती, मैं सब करती हूँ। मैं जानती हूँ बच्चे कैसे पाले जाते हैं, मैं जानती हूँ पति को कभी भी इस बात का अफसोस ना हो कि अच्छा अब मेरी पत्नी है मुझे ये नहीं करेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे राज्य की, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसी लड़कियां जिनमें बहुत टैलेंट है, वो ये देखें कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस बात यह है कि अड़े रहो, खड़े रहो। अमिताभ बच्चन की मुझे ये लाइनें कभी, मैंने इनको अपना वेद वाक्य बना लिया है कि ये कभी नहीं। और दोस्तों, भलाई कभी औरतों की क्रांति के बिना नहीं। क्या बात है, बिल्कुल सही। क्रांति जरूरी है दोस्तों। मैं चाहती हूँ मेरे राज्य की महिलाएं, मैं चाहती हूँ कि वो सारी लड़कियां ही नहीं, वो सारी बहुएं जो शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद ये सोचती है बस अब हमारी जिंदगी खत्म। एकता मेरी 19 साल की एक बेटी है और शायद ये उसकी बैकअप था। 2 लोगों को मैं इस कीड़े को मेरे दिमाग में डालने का श्रेय डालूंगी मैं एकता। मैं अपने सभी दोस्तों को बोलूंगी, एक मेरी 19 साल की बेटी जो कि अपने पिता की तरह साइंटिस्ट बनना चाहती है, बिल्कुल खूबसूरत है। बहुत सारी माँ को अपनी बेटियां दुनिया में सबसे खूबसूरत लगती हैं। और दूसरा मेरा छोटा भाई। वाह। मेरे 2 भाई हैं। बड़े भाई मेरे लिए पिता समान है। वो इस समय आईआईटी कानपुर के रजिस्ट्रार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत प्रोग्रेसिव थिंकिंग है। शायद उन सब का ये असर है। तो मेरे बड़े भाई साहब, उन सब ने मुझे कभी रोका नहीं कुछ करने से। शायद जब शादी के पहले का जितना पढ़ाई लिखाई और कुछ करने का जज्बा था वो पॉजिटिव थी। और मेरा छोटा भाई जो कि मतलब उसने कहा दीदी जिस दिन तू क्राउन पहनेगी ना उस दिन सबसे पहली फोटो मैं लूंगा। वो मुझे रोज बताता रहा तो ये करना वो करना। तो 2 लोगों को मैं पूरा श्रेय दूंगी अपने इस मुकुट का। वो है मेरा छोटा भाई नीरज तिवारी और मेरी बेटी दिशाली। ये दोनों मेरी जिंदगी में ब्लेसिंग्स है ऊपर वाले के लिए। मेरा एक बेटा भी है लेकिन हाँ वो भी छोटा है, बट ये दोनों मेरी लाइफलाइन है, मेरी रगों में बहता खून है। और मेरे वो सारे दोस्त मेरे अच्छे दोस्तों। मैं एकदम अब एक चीज और बताना चाहूंगी अपने इस आपके चैनल के थ्रू कि दोस्तों दोस्त जरूर रखना अपनी जिंदगी में। अच्छे लगे तो अच्छे, बुरा लगे तो भी उन्हें दोस्त बनाए रहना। वो टाइम पे आपको चीजें बताते रहेंगे, ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है यार, तो ये कर सकती है। आपके परिवार वाले शायद आपको एक लिमिटेड जानते हो, आपके दोस्त आपकी अंदर की चीजें जानते हैं। और ये बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि जब गुण मिलते हैं तो शादियां होती हैं और जब अवगुण मिलते हैं तो दोस्तियां होती हैं। तो अपने अवगुणों को भी जानिए, आपके दोस्त बताएंगे कि किनसे आप ये फायदे ले सकते हैं। दोस्तों दोस्त जरूर बनाइए। मेरे सारे दोस्तों को एक बहुत बड़ा हक। आज मैं जहां खड़ी हूँ इनमें उनका बड़ा हक। क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पता है आपकी बातें सुन के कि, और मैं इसलिए आपको इंटरप्ट भी नहीं करना चाह रही हूँ कि आप इतने दिल से सब कुछ शेयर कर रही हैं
और जो एक पैशन है कुछ करने का अपने लिए, अपने राज्य के लिए, राज्य की लड़कियों के लिए, वो दिख रहा है। आई कैन सेंस दैट। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर हम औरतें कुछ बन जाती हैं लाइफ में तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुंह फेर लें, be it taking care of the house, nurturing the children. I don't think women empowerment is where you leave all that and get something else. It is a combination. एंड जब आपको वो आजादी मिलती है सोच में, आपके करने के तरीके में, कि आप ये भी कर सकती हैं, वो भी कर सकती है, आई थिंक दैट टू माय माइंड इज women empowerment, where you can do everything as per everything. your choice. It is not this or that. It never actually was. It was always a balance, a combination where you play the role, the biological responsibilities that God has bestowed upon us. I think that plus what is our potential is what really matters. बहुत मुझे आपके विचार सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं खुद एक महिलाओं का ग्रुप रन करती हूँ और मैं आप ही के राज्य में रहती हूँ, मैं नोएडा से हूँ। और हमारे ग्रुप का नाम ही मदरहुड क्लब है, जहां हम माओं को, मदर्स को ये रियलाइज कराते हैं कि दे आर नॉट जस्ट अ मदर, देयर इज अ लॉट। एंड आई थिंक निर्मल आप बिल्कुल पर्सोनिफाई करती हैं that a woman, if she wants to achieve something, she can at any age, because age is just a number. You made a place for yourself in the field of brain, and then you carved out a path to walk towards beauty. And I think it is your internal beauty, which has led you to wear this crown today. तो जब आप इस ब्यूटी पैजेंट के लिए तैयारी कर रहे थे, were there any challenges that you face? कोई कठिनाइयां आई आपको? क्योंकि आम जिंदगी में हम ऐसे बिल्कुल मेकअप करके नहीं बैठते हैं, we don't walk, we don't do ramp walk, cat walk as they call it. हम नॉर्मल चलते हैं, हम नॉर्मल काम करते हैं। तो आपको क्या परेशानियां आई? एकता जी, आप सोच नहीं सकती हैं वो 5 इंच की हील जो मैंने कभी नहीं पहनी थी, बल्कि कभी सपने में नहीं सोची थी। ये मुकुट जो मेरे सर पे रखा है, ये उन जिम्मेदारियों का है, ये उन 8-8 घंटे लगातार उस 5 इंच की हील पे खड़े रहना, वो सारे कपड़े पहनना जो मैं जब कभी खरीदने कपड़े जाती थी, दोस्तों आप विश्वास कीजिए, वो मैं उस सेगमेंट की तरफ पलट के भी नहीं देखती थी। अच्छा, ये सब मेरा नहीं है। दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, जितने भी मैंने अपने लिए वेस्टर्न ड्रेसेस, ऑफ शोल्डर स्लिंग्स जब मैंने खरीदे, आपको हैरानी होगी, जब भी मैं खरीदती और वो अटेंडेंट पूछती, मैम किसके लिए है? मुझ में हिम्मत नहीं थी एकता, मैं कहती थी ये मेरे लिए है। मैं कहती थी मेरी बेटी के लिए। मत कहिए दोस्तों, शान से कहिए ये मेरे लिए है। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मैं कहूंगी मेरे लिए है, अच्छा क्या मैं ये पहनूंगी? जिस चीजों की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी, और वो सारी चीजें मेरे सामने आई। एक वर्किंग वुमन, एक एक्टिव मदर, एक रिस्पॉन्सिबल वाइफ के साथ साथ ये सारी चीजें मुझे करनी थी। मुझे एक पर्टिकुलर तरीके की डाइट करनी थी, एक पर्टिकुलर तरीके की एक्सरसाइज करनी थी। मतलब मेरे डाइट में ये था कि मेरी कमर 28 इंच से ऊपर 28.5 नहीं हो सकती, आप 27 पे लाइए। तो उस कमर को वहां तक खींच के, 2 बच्चों के बाद उस कमर, खाली कमर को, क्योंकि मेरा बाकी वेट ठीक था, तो एकता वो उस कमर को वहां तक खींच के लाना, दिन में उतनी फिटिंग एक्सरसाइजेस करना, दिन में 15 मिनट में अकेले, जब कोई नहीं होता था तो वो हाई हील पहन के अकेले चलती थी। आप विश्वास नहीं करोगी, मैं ये कहती थी कि जब मुझे सामने खड़ा किया जाएगा और मैं कहूंगी आई थैंक यू एवरीबॉडी, तो कहीं ऐसा ना हो मेरी जबान लड़खड़ा जाए। तो वो सारी चीजें बहुत मुश्किल था। मैं सोते समय भी सोचती थी कि मैं कौन सी चीज कैसे रखूं, क्या रखूं। एक आम नारी, एक नॉर्मल मदर, एक वर्किंग वुमन जब ऐसे सपने पाल लेना, तो अब आप सोचिए कि गले में कांटे का हार पहन लो। लेकिन
दोस्तों आपकी तकलीफ तब तक तकलीफ रहती है जब तक वो सफल नहीं हो जाती है। और जिस दिन मैं वहां रैंप पे वॉक कर रही थी और बाहर आके शायद डिजिटल साउंड्स और हैवी लाइट्स पड़ रही थी चेहरे पर, तो मुझे कुछ याद नहीं था। मुझे याद नहीं था अपना वो हैवी वर्कआउट, वो डाइट और सारी चीजें उस समय मैं भूल गई। उस समय मेरा वो विनिंग गाउन मेरे हाथ में था, वो रखा हुआ क्राउन मेरी आंखों से दिख रहा था कि अच्छा ये सब है अगला, अब मुझे ये करना है। तो जो चीजें मैंने कभी नहीं की थी वो मैंने उस समय की, मतलब करना छोड़िए एकता, मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं ऑफ शोल्डर्स जैसे ड्रेसेस पहनूंगी, मैं वो ड्रेसेस पहनूंगी जो कि इतनी पतली है जिसमें कंप्लीट बैकलेस है। शायद मुझे डर लगता था, मैं हॉट शॉर्ट्स वो सब पहन के इतने हजार लोगों के सामने चलूंगी, कभी नहीं सोचा था। लेकिन पता नहीं कैसे, शायद एक बार अगर आप सपना देख लेते हैं ना, बस तो कभी पीछे मत हटे। एक बार अगर आपने गोल सेट कर लिया, आपको खाली उतनी देरी है दोस्तों, जब तक कि आप एक गोल सेट नहीं कर। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज से 21 साल पहले जब मैं बैंगलोर आई, मुझे हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता था। मैं अंग्रेजी पढ़ लेती थी, समझ लेती थी, एक स्टेटमेंट बोलने में मेरे पैर कांप जाते थे। तो मैंने वहां से अपनी जर्नी शुरू की और आज मैं 2 घंटे तक लगातार बोलती हूँ, स्टेट देती हूँ, मैं एनईपी पे प्रेजेंटेशंस देती हूँ लोगों को, वो सारी चीजें करती हूँ जो मैंने सपने में नहीं सोचा था मैं कर पाऊंगी। तो शायद कहीं ना कहीं वो मेरा आत्मविश्वास और मेरी, जिसे बोलूंगी साहस, आई एम ए फाइटर, वो जुझारू जो मानसिकता है, वो मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश के सभी लोगों में है। वो उत्तर प्रदेश वाले खून में देते हैं, भिड़ जाओ, अड़ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। आप तो वैसे भी एक फौजी की डॉटर इन लॉ फौजी की है, तो बहू वैसे ही है। है जी। बट मैं कुछ मुझसे रहा नहीं जा रहा, पर मैं ये पंक्तियां आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। सो स्वीट। और मेरे ख्याल से ये लाइंस जो हैं, ये हर एक उस महिला के लिए है जो ख्वाब देखती है और उसे पूरा करने के लिए अपनी दिलो जान को लगा देती है। और एक बार जब वो ठान लेती है तो वो पीछे नहीं हटती, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि और ऐसी कई महिलाओं के लिए वो कर रही है जो शायद उस एक कितना एक एंकर का वेट कर रही हैं, जिसके सहारे वो आत्मनिर्भर बन पाए या वो कुछ अपनी लाइफ की ऐसी चीजों को अचीव कर पाए। तो कुछ स्वरचित पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी आपके लिए। मैं बहुत। सवारी हूं अपनी जिंदगी की गाड़ी की, वाह। सारथी भी हूं। मैं सवारी हूं अपने महत्वाकांक्षाओं की, ख्वाबों की, उड़ान की। मैं सवारी हूं उन सब की जिसकी उम्मीद मुझ पर है टिकी। मैं सवारी हूं हर उस औरत की और बच्चे की जो खुली आंखों से ख्वाब देखते हैं, जैसा कि आपने कहा, अपने सपनों को पूरा करने का दम रखते हैं। मसीहा नहीं, नहीं हूं मैं तो बस एक जरिया हूं। सवारी हूं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाने की। सवारी हूं तुमको आत्मनिर्भर बनाने की। सवारी हूं मैं तुम्हारे वित्तीय साक्षरता की। वित्तीय इसलिए लिखा था क्योंकि आई एम अ फाइनेंशियल मेंटोर, तो इसीलिए। वित्तीय, जी आप तो वित्त के विभाग से ही हैं। जी, आओ कि मैं तुम्हारे लिए रुकी हुई हूँ, तुम्हें तुम्ही से मिलवाने के लिए रुकी हुई हूँ। एक को भी मंजिल हासिल करवा दी तो समझूंगी कि मेरी जिंदगी का मकसद पूर्ण हुआ। इस जहां में मेरे आने का मतलब पूर्ण हुआ। अगर हर इंसान एक दूसरे के लिए सवारी बन जाए, अगर हर इंसान एक दूसरे के लिए सवारी बन जाए, तो ये जहां कितना खूबसूरत बन जाए। और आई थिंक निर्मल जी, you you know these lines I can dedicate to you and to many women like you who believe in their own belief. जी। और आई थिंक आपका खुद का जो वो एक कॉन्फिडेंस है, आप जो आत्मनिर्भर हैं, उसी की वजह से आप वो अचीव कर पाई हैं जिसके बारे में आपने एक
ख्वाब देखा था? जी, बहुत, मुझे नहीं लगता मुझे इससे अच्छी तरह कोई प्रेज़ेंट कर सकता था। इतना बहुत बढ़िया लिखा आपने, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत सालों से एक-दूसरे को जानते हैं। कमाल ही कर दिया आपने, बहुत जी, अच्छा लिखा। कहते हैं और ना जी, जब दिल से दिल मिलते हैं जी, तो एक अलग तार, एक अलग सुर बनता है, लेकिन जब दिमाग से दिमाग कनेक्ट होता है, जब विचार से विचार कनेक्ट होते हैं, जी, तो शायद एक कॉन्वर्सेशन ही काफी होती है कि आप एक दूसरे को बिल्कुल सही। समझ पाए। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। जी, हर ब्यूटी पैजेंट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है बिफोर द फाइनल क्राउनिंग इज डन, जी। व्हिच डिफरेंशिएट्स वन फ्रॉम द अदर। आपका वो सवाल क्या था और आपका जवाब क्या था? बहुत, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। मुझसे अंत में एक सवाल पूछा गया कि निर्मल, डिफाइन द लाइफ बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज एंड व्हिच वन वुड यू प्रेफर? ओह वाओ! ये बहुत ही कमाल का सवाल था और मेरा जवाब ये था कि लाइफ इज ब्यूटीफुल इन एवरी एस्पेक्ट। जिंदगी तो बहुत ही खूबसूरत है, चाहे वो शादी के पहले हो या शादी के बाद। फर्क इतना पड़ता है कि आपके साथ रहने वाले लोग बदल जाते हैं, महिलाओं के, लेकिन शादी के पहले की अपनी खूबसूरतियां हैं। लेकिन शादी के पहले आपको ये देखना है, आप जिसके साथ रह रहे हैं, आप उसके साथ भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को कायम रखें। आप ये कभी मत सोचें, सभी को मैंने उनसे यही कहा कि मेरे लिए जिंदगी दोनों तरह से ब्यूटीफुल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि शादी बंधन है, मैं ये नहीं मानती। अगर आपको लगता है शादी के बाद बुराइयां हैं, मैं नहीं मानती। क्योंकि कुछ बंधन शादी के पहले के, कुछ बाद के हैं। बंधन वो है, हम सब बंधन में बंधे रहना चाहते हैं, क्योंकि जिस गार्डन का या जिस बगीचे का माली नहीं होता ना, वहां पे पेड़ अक्सर सूख जाया करते हैं। तो बंधन हमेशा से अच्छे हैं। बात ये है कि आप अपने साथ रहने वालों को कितना खुश रह सकते हैं और आप उनके साथ खुश। एक चीज और मैं कहूंगी, आपको अगर खुश रहना है तो खुश रखना। बिल्कुल, मजा आ गया निर्मल जी आपसे बात करके, आपके बहुत बारे में धन्यवाद। और जान के। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इस इंटरव्यू को सुनेंगे वो शायद यही कहेंगे कि दिल मांगे मोर। लेकिन समय की सीमा को रखते हुए आज की ये बातचीत को हम यही विराम देते हैं। और निर्मल जी, आपको एक बार फिर हमारी सबकी तरफ से, पूरी समाचार प्लस 24 की टीम की तरफ से अनेकों शुभकामनाएं। और आप ऐसे ही अपना जो काम है, अपने जो सपने हैं, उनको पूरा करते रहिए। और देश भर में, मैं क्या कहूं कि विश्व भर में हिंदी की जो महानता है, हिंदी की जो इम्पोर्टेंस है, कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है। नहीं। फिर कभी आपसे गुफ्तगू करेंगे कविताओं के ऊपर और शेयर करेंगे अपने विचार और आपके विचार। लेकिन हिंदी को जो मैं अब समझ पाई हूँ, वो शायद स्कूल के दिनों में नहीं समझ पाई नहीं थी। समझ में। और मेरे ख्याल से जो एक अगर हमें किसी को कुछ कहना होता है, किसी को भी कहना होता है, डोंट डू इट, इंग्लिश में बोलते हैं, ये मत कीजिए। वो जो एक लहजा होता है, जो एक आप आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, हिंदी जैसी मीठी भाषा नहीं है। और आप हिंदी भाषा के माध्यम से सब जगह मिठास फैला रही हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और उम्मीद करेंगे कि फिर कभी मौका मिले आपसे बातचीत करने का, आपके साथ रूबरू होने का। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। एंड सभी दर्शकों को भी, अभी खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है, मास्क जरूर पहन के रखिए। और कुछ ऐसा कर जाइए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको तालियों के साथ याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बहुत धन्यवाद एकता, बहुत धन्यवाद समाचार का, बहुत ही आभार मुझे दुनिया के सामने लाने का। और सभी दोस्तों, खुली आंखों से सपने देखिए। जय हिंद। जय हिंद।
थैंक यू एवरीवन, और बहुत जल्द हम किसी और शख्सियत से बात करेंगे। समाचार 24+ के साथ बने रहिए। मैं एकता सहगल, सीनियर एंकर एंड बोर्ड मेंबर समाचार 24+, आज आप सबसे अलविदा लेती हूं। आज हम बात कर रहे थे निर्मल द्विवेदी जी से, जो कि 1 in a million ब्यूटी पेजेंट में एम्बेसडर ऑफ उत्तर प्रदेश का खिताब जीती हैं। हम सभी की तरफ से उनको अनेकों शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।